नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 6.2 के ये पार्ट 2 वीडियो होगा और पार्ट 1 वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, तब आपको पूरा एक्सरसाइज समझ में आएगा। तो चलिए आज हम पार्ट 2 वीडियो में प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक के सारे प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया गया है। देखिए आकृतिक 6.21 यानी कि ये वाला आकृतिक आपका होगा। इसमें देखिए मैं क्रमशः ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू का है। उसके बाद ए सी समांतर क्यू आर का है, तो आपको सिद्ध करना है बी सी समांतर क्यू आर, यानी कि ये बी सी जो है ये समांतर होना चाहिए क्यू आर का। ये आपको सिद्ध करके दिखाना। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो अब देखिए ये आपका प्रश्न नंबर कितना हो जाएगा। ये आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा 6। तो यहाँ आप लोग हेडिंग लगा लीजिए प्रश्न नंबर 6 और ये आपका प्रश्नावली होगा। प्रश्नावली 6.2, ये प्रश्नावली आपका 6.2 और ये प्रश्न नंबर आपका 6 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए इसका फिगर जो दिया गया है इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए त्रिभुज बना लीजिए। अब देखिए यहाँ से एक रेखा ले लीजिए और ये रेखा यहाँ से आप यहाँ मिला दीजिए, फिर ये रेखा को आप यहाँ मिला दीजिए। ठीक, फिर इस बीच में एक त्रिभुज बना दीजिए। एक आप त्रिभुज बना दीजिए। ये आपका त्रिभुज बन गया। उम्मीद करते हैं फिगर सेम बनाने का कोशिश किया। अब देखिए इसको नेमिंग करेंगे। इसका नेमिंग देखिए ये आपका P है और ये आपका Q है और ये आपका R है। उसके बाद ये आपका A है और ये B है और ये आपका C है। ये आपका फिगर दिया गया और ये आपका O है। इतना फिगर में दिया गया। अब देखिए जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है, तो देखिए दिया है, जो दिया गया वो लिख लेते हैं। देखिए ए बी समांतर पी क्यू दिया गया। देखिए ए बी समांतर पी क्यू यानी कि ये समांतर है ये पी और क्यू का, तो उसको लिख लेते हैं ए बी समांतर पी क्यू। उसके बाद दिया गया है ये ए सी जो है ये समांतर है पी आर का, तो उसको भी लिख लेते हैं तथा ए सी समांतर पी आर, इसको लिख लिया। इतना तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हमको जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। देखिए सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है बी सी समांतर क्यू आर, बी सी समांतर क्यू आर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे चूंकि अब चलेंगे ए बी समांतर पी क्यू से। तो देखिए क्या था ए बी समांतर पी क्यू। अब देखिए ए बी समांतर जब पी क्यू होगा तो अब देखिए यहाँ अब परमेय 6.1 से देखिए परमेय 6.1 यानी कि थेल्स प्रमेय से आप यहाँ देखिए थेल्स प्रमेय से अगर देखिएगा ये दोनों देखिए अगर समांतर होगा तो ये वाला त्रिभुज देखिए पी क्यू ओ, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज में देखिए क्या हो जाएगा ओ ए बटे क्या हो जाएगा पी ए हो जाएगा ना, या ए पी। यहाँ हम लिख सकते हैं देखिए ओ ए बटे ए पी। इतना हम किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इतना लिखने के बाद उसके बाद देखिए ये लिख सकते हैं ओ बी बटे बी क्यू, ये भी लिख सकते हैं बराबर ओ बी बटे बी क्यू, इतना लिख सकते हैं ना। इसको देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसको अगर समीकरण 1 मानिएगा फिर देखिए पुनः अब देखिए दूसरा क्या था, पुनः देखिए ए सी समांतर पी आर से चलेंगे। ए सी समांतर पी आर, देखिए ये वाला त्रिभुज देखिए पी ओ आर में, ये वाला त्रिभुज आप लोग देखने का कोशिश कीजिएगा। पी ओ आर में ये वाला त्रिभुज, इसमें क्या होगा ओ ए बटे पी, ये लिख सकते हैं। यहाँ देखिए
यहाँ लिखेंगे पर में 6.1 से या थेल्स पर में से। यहाँ देखिए, यहाँ लिख सकते हैं ना OA बटे AP या PA बराबर क्या लिख सकते हैं OC बटे क्या लिख सकते हैं CR, OC बटे CR। देखिए, आप कहीं ट्यूशन पढ़िएगा ना, वहाँ आपको टीचर एक बार बताएगा। यहाँ ऑनलाइन पढ़ने का फायदा क्या है, आपको जितना बार वीडियो देखना उतना बार आप वीडियो देख सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को 2-3 बार देखिए और अच्छा से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। देखिए, अब ये हो गया। इसको अब देखिए हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए, अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को तुलना करने पर, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना कीजिएगा तो यहाँ देखिए, ये देखिए इसमें कॉमन टर्म क्या है। देखिए OA बटे AP ये खत्म हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा OB बटे BQ, OB बटे BQ बराबर OC बटे CR, इतना बच जाएगा। अब देखिए, इतना जब बच गया तो फिगर में देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए OB बटे OQ या BQ, देखिए OB बटे BQ और फिर देखिए OC बटे CR। ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई हो सकता है। देखिए यहाँ देखिए, ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगा जब पर में 6.2 के अनुसार, देखिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो ये भी होगा BC समांतर QR, BC समांतर QR और यही हमको प्रूव्ड करना था, तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। तो ये आपके प्रश्न का आंसर हुआ। ये आपका प्रश्न नंबर 6 था। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 7 को सोल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया गया है, आप लोग देखिए, आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 में दिखाते हैं। अब देखिए पढ़िए प्रश्न नंबर 7 को। देखिए कोई भी प्रश्न है ना, उसको पहले आप 1-2 बार अपने से रीड कीजिए। देखिए क्या दिया गया है, पर में 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। इसको आप कक्षा 9th में भी सिद्ध किए होंगे। तो यहाँ पर लेकिन प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके सिद्ध करना है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो देखिए ये आपका प्रश्न नंबर कितना हो जाएगा, 7 है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7, तो यहाँ आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिए, प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर ये आपका 7 है। अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका एक त्रिभुज बन गया। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको नाम हम दे देते हैं A, इसको B और इसको C। अब देखिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, देखिए ये एक त्रिभुज की भुजा है, इसके मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु इसके बीच में होगा, ये इसका मध्य बिंदु होगा ना। अब देखिए ये जब इसका मध्य बिंदु होगा, तब देखिए, अब देखिए यहाँ से एक रेखा खींचते हैं और ये रेखा को बढ़ा देते हैं। ये रेखा को बढ़ाने के बाद इसको, ये इसका तीसरी भुजा होगा, तीसरी भुजा इसको समद्विभाजित करता है। इसको समद्विभाजित करने का मतलब ये बिंदु को अगर हम D नाम दे देते हैं और ये बिंदु को हम नाम E दे देते हैं, तब देखिए अब क्या हो जाएगा, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इतना हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए इतना कर देने के बाद ये हम कहाँ से किए, ये फिगर बनाए हैं प्रश्न से, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्न से, ये फिगर बनाए हैं प्रश्न से। अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, देखिए यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध क्या करना है हमको, यहाँ पे AC का मध्य बिंदु है,
देखिए ई AC का मध्य बिंदु है, ई AC का मध्य बिंदु है, लिखेंगे ई AC का मध्य बिंदु है, इतना लिख लीजिए। अब देखिए अर्थात देखिए मध्य बिंदु होने का मतलब हुआ, देखिए AE बराबर होगा इसी का, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये बराबर होगा। अब देखिए यहाँ लिखेंगे चूंकि D AB का, देखिए D AB का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है, इतना लिख लीजिए। अब देखिए मध्य बिंदु है तथा ये DE, देखिए DE ये समांतर है BC का, ये समांतर भी है, तो यहाँ लिखेंगे तथा DE समांतर BC, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब देखिए इतना हो जाने के बाद यहाँ लिखेंगे इसलिए प्रमेय 6.1 से, इसी को आप लोग थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। अब देखिए ये अगर इसका, देखिए ये अगर इसके समांतर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, और ये DAB का मध्य बिंदु है तो यहाँ हो जाएगा, देखिए AD बट्टे कितना हो जाएगा DB बराबर कितना हो जाएगा AE बट्टे EC, तभी ना DE समांतर होगा BC का, होगा ना। अब देखिए इतना हो जाने के बाद अब देखिए ये देखिए DAB का मध्य बिंदु है, DAB का मध्य बिंदु है, तो यहाँ हम देखिए लिखेंगे इसलिए देखिए AD बराबर हम मान लेते हैं ये BD है, BD मध्य बिंदु है तो ये दोनों बराबर है तो हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए AD की जगह हम DB यूज कर सकते हैं या BD यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए AD की जगह हम लिख सकते हैं DB बट्टे DB, ये बट्टे में DB है बराबर AE बट्टे EC, ये देखिए कट जाएगा, ये कट जाएगा तो बराबर 1, ये हो जाएगा AE बट्टे EC, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये जब हो गया तो ये हो जाएगा, इससे गुना कीजिएगा तो EC बराबर AE हो जाएगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये हो गया तो हम लिखेंगे अर्थात E AC का मध्य बिंदु है, और यही हमको प्रूव करना था। तो ये आपका आंसर हो गया प्रश्न नंबर 7 का। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 8 को सोल्व करते हैं। तो देखिए अब प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पढ़िए पहले फ्रेंड्स क्वेश्चन को। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9th में ऐसा कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमको सिद्ध करना है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे अब। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए, आपका ये प्रश्न नंबर 8 होगा। तो देखिए ये प्रश्न नंबर 8 होगा। अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ बना दे। तो देखिए ये आपका एक त्रिभुज हो गया और इसका नाम हम दे देते हैं ABC। ABC कि किन्हीं दो भुजा के मध्य बिंदु, इसका देखिए मध्य बिंदु ये होगा और ये सी भुजा का मध्य बिंदु ये होगा। मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसको अगर मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं तो ये हो आपका नाम दे देते हैं D और इसको नाम दे देते हैं E। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, देखिए चूंकि DAB का मध्य बिंदु है, DAB का मध्य बिंदु है, DAB का मध्य बिंदु है, इतना लिख लिया। अब देखिए
ये जब मध्य बिंदु है तो ये ए डी बराबर डी बी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये अगर मध्य बिंदु है तो ये दोनों का अनुपात एक अनुपात होगा, अनुपात एक का होगा, तो ए डी बटे डी बी बराबर हम 1 लिख सकते हैं। इसको आप समीकरण नाम 1 दे दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए, ई ए सी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है। कितना बार बोल रहे हैं, ई ए सी का मध्य बिंदु है। तो अब देखिए यहाँ लिखेंगे ई कोमा ए सी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर देखिए मध्य बिंदु है तो ये बराबर भी होगा ई सी, ए ई बराबर ई सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा ए ई बट्टे ई सी, इसका अनुपात 1 होगा, तो इसको समीकरण नाम 2 दे दीजिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब देखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, देखिए ए डी बट्टे डी बी ये बराबर हो जाएगा किसका, ए ई बट्टे ई सी का, ये हो गया बराबर। अब देखिए इतना करने के बाद यह जब बराबर हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर में 6.2 से, या आप इसको बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से। देखिए ये जब ए डी, यहाँ देखिए ए डी बट्टे डी बी, ए डी बट्टे डी बी, ए ई बट्टे ई सी, ये जब बराबर होगा, इसका रेशियो जब बराबर होगा तो ये डी ई समांतर बी सी का होगा। तो यहाँ लिखेंगे डी ई समांतर बी सी, और यही हमको प्रूव करना था। तो ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं हल्का सा भी डाउट हुआ होगा तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 9 को सोल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया गया है, आपको पहले दिखा देते हैं। देखिए, अब देख लीजिए, ये आपका प्रश्न नंबर 9 है। यहाँ देखिए दिया गया है ए बी सी डी एक समलम है, ए बी सी डी एक समलम है जिसमें ए बी समांतर है डी सी का, तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए अब इसको सिद्ध करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिएगा। ये आपका प्रश्न नंबर कितना हो जाएगा, ये आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा 9। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक समलम चतुर्भुज बना लेते हैं। तो देखिए ये आपका एक प्यारा सा समलम चतुर्भुज हुआ। उम्मीद करते हैं इसको हम नाम ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं। इसका विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ से इसके विकर्ण को मिला दीजिए, फिर यहाँ से इसके विकर्ण को मिला दीजिए। ये पॉइंट आपका ओ होगा, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमको सिद्ध क्या करना है, देखिए यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध जो हमको करना है ए ओ बट्टे ओ बी बराबर सी ओ बट्टे डी ओ, ये बात हमको सिद्ध करना है। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। अब देखिए यहाँ पर तो कहीं पे आपको प्रमेय 6.1 लगेगा नहीं, क्योंकि प्रमेय 6.1 यानी कि थेल्स प्रमेय जो लागू होता है वो किसी त्रिभुज पे लागू होता है। यहाँ तो अपने पास चतुर्भुज है, उसमें भी समलम चतुर्भुज है। तो यहाँ से देखिए हम थोड़ा रचना कर लेते हैं। देखिए अगर इसको यहाँ से मिला देते हैं, देखिए समझिएगा, इसको अगर यहाँ से मिला देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ई, इसका नाम ई दे देते हैं। अब देखिए इसको जब मिला दिए तो यहाँ हम लिखेंगे रचना में, रचना में क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे ओ से ई
पर एक रेखा खींची, ओ से ई पर एक रेखा खींची जो ओ ई समांतर सी डी है। देखिए ओ ई समांतर सी डी यानी कि ये समांतर इसके है। अब देख लीजिए, लिखेंगे अब त्रिभुज ए डी सी में, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज में, ये बड़ा वाला त्रिभुज में ए डी सी में ये हो गया। ए डी सी में लिखेंगे चूंकि ई ओ समांतर डी सी, ई ओ देखिए ई ओ समांतर डी सी, ये दोनों समांतर है। ई ओ समांतर डी सी, ये अगर समांतर है तो हम लिख सकते हैं ए ई बट्टे ई ओ, ए ई बट्टे ई ओ। यहाँ हम लिख सकते हैं ए ई बट्टे ई ओ बराबर ए डी बट्टे ओ सी, ए डी बट्टे ओ सी, ए डी बट्टे ओ सी, ये हो गया। अब देखिए यहाँ जब ये हो गया तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे अब चूंकि, अब लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर सी डी, ये दिया गया है प्रश्न में, ठीक, ये दिया गया है। अब देखिए ये जब दिया गया है तो सी डी समांतर ई ओ, सी डी देखिए सी डी समांतर ई ओ, ये भी दिया गया है। अब देखिए ई ओ समांतर ए बी, ये भी है फिगर में। अब देखिए यहाँ लिखेंगे जब इतना है तो यहाँ लिखेंगे प्रमेय, देखिए यहाँ लिखेंगे प्रमेय 6.1 से या थेल्स प्रमेय से, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा डी ई बट्टे ई ए। फिगर थोड़ा आगे बढ़ गया, आप लोग फिगर से रिलेट कीजिएगा। अब देखिए डी ई बट्टे ई ए बराबर डी ओ बट्टे ओ बी। कैमरा में फिगर नहीं झलक रहा होगा दोस्तों, आप लोग फिगर से कोऑपरेट कर लीजिए। अब देखिए ये हो क्या, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए ये इसको देखिए, ये देखिए वो, अब इसको क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। देखिए इसको व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको देखिए व्युत्क्रम करने पर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ई ए बट्टे कितना हो जाएगा डी ए बराबर ओ बी बट्टे डी ओ, इतना हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर तुलना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर तुलना कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए ये वाला टर्म आपका डी ई बट्टे ई ए, ये वाला दोनों सेम है तो ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये अगर खत्म हो जाएगा तो इसको यहाँ कर देते हैं, दूसरा पेज नहीं लेते हैं, आपको समझने के लिए यहाँ ही कर देते हैं। तो देखिए यहाँ अगर ये दोनों खत्म हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को तुलना करने पर, देखिए अगर तुलना कीजिएगा तो ये क्या हो गया, ये तो खत्म हो गया, तो क्या बचा डी ओ बट्टे ओ सी बराबर कितना हो गया ओ बी बट्टे डी ओ, ये हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए फिगर में पहले देखिए डी ओ और ओ सी, डी ओ बट्टे ओ सी बराबर ओ बी बट्टे क्या डी ओ। देखिए ये दोनों अगर बराबर है तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम ए ओ लिख सकते हैं ना। देखिए ए ओ इसके जगह पे बट्टे
क्या लिख सकते हैं, ओ बी। अब देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे। अब देखिए अभी ये प्रूफ नहीं हुआ, अब देखिए प्रूफ हो जाएगा ए ओ बट्टे कितना हो जाएगा ओ बी बराबर, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बराबर ओ सी अब बट्टे कितना हो जाएगा डी ओ। और यही हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 10 को सोल्व करते हैं। तो इसको हटा लेते हैं। अब देखिए आपको प्रश्न नंबर 10 सोल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया गया है। तो देखिए एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस बार देखिए ये दे दिया गया है AO बट्टे OB बराबर CO बट्टे DO। अब इस बार सिद्ध करना है, दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। ठीक उसका उल्टा है ये प्रश्न। तो चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिए, ये आपका प्रश्न नंबर 10 होने वाला है और यहाँ पे आपका प्रश्नावली 6.2 समाप्ति भी होने वाला है। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए फिर से हमको एक समलंब चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। तो ये रहा आपका प्यारा सा चमचमाता हुआ समलंब चतुर्भुज। देखिए थोड़ा कलम से बनाते हैं तो इधर उधर हो सकता है, तो आप लोग कोऑपरेट कर लीजिएगा। ये हो गया। अब देखिए इसके विकर्ण ओ पे प्रतिच्छेद करते हैं, तो पहले हम विकर्ण को ही मिला देते हैं तब नेमिंग करेंगे। ये ओ हो गया। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए इसका नाम हम ए रख देते हैं, इसका बी, इसका सी और इसका डी। अब देखिए इस बार इस बगल रचना किए थे, तो अब इस बार इस बगल रचना कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका रचना हो गया और इसका नाम हम ई दे दिए। अब देखिए जो दिया गया है पहले उसको लिखेंगे। अब देखिए लिखेंगे, पहले दिया है, जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। दिया है, जो भी दिया गया उसको लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है, ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ। ये हम मेरा प्रश्न में दिया गया है, हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ये हमको सिद्ध करना है, ये हमको सिद्ध करना है। अब देखिए अर्थात समलंब चतुर्भुज का मतलब क्या, अर्थात हमको सिद्ध करना है AB समांतर CD, यानी कि AB समांतर ये CD का ये होना चाहिए। अब देखिए ये हो गया। तो हम जो रचना किए थे वो रचना को लिख लेते हैं। अब देखिए रचना क्या किए थे, यहाँ देखिए ओ से ई पर एक रेखा खींचा। यहाँ लिखेंगे ओ से ई पर एक रेखा खींची। अब देखिए ओ से ई पर एक रेखा खींची, तो ओ ई समांतर क्या हो जाएगा, डी सी ये इसके समांतर हो जाएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे ओ ई समांतर डी सी। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, ये समीकरण आपका 1 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। देखिए प्रमेय 6.1 से हो जाएगा बी ओ बट्टे डी ओ हो जाएगा। फिर देखिए बी ई बट्टे ई सी, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए बी ओ बट्टे डी ओ बराबर बी ई बट्टे ई सी, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको समीकरण नाम हम 2 दे देते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। चूँकि हमको दिया गया है ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ, ये दिया गया है। अब देखिए इसको अगर हम पलट इधर देखिए कीजिएगा, ए ओ ये गुणा में है, ये देखिए इसके भागा में है,
भागा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा ना। ये देखिए बराबर है, इधर इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं, ये देखिए बराबर में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं AO बट्टे CO बराबर BO बट्टे DO, इसे लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा कट रहा होगा। अब देखिए ऐसे लिख सकते हैं। इसको समीकरण नाम हम 3 दे देते हैं। यह आपका समीकरण 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से। अब देखिए इसमें देखिए कॉमन क्या है, BO बट्टे DO, BO बट्टे DO, तो ये खत्म हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा BE बट्टे क्या EC बराबर AO बट्टे CO, इतना बच जाएगा मेरे पास। अब देखिए आपको हम थोड़ा फिगर में दिखाना चाहेंगे। अब देखिए हाँ फिगर आ गया। हाँ यहाँ पर समझिए, देखिए BE समांतर EC, फिर देखिए AO समांतर OC। ये देखिए ये दोनों अगर समांतर होगा तो AB समांतर CD भी होगा। यहाँ लिखेंगे अतः, अब देखिए यहाँ लिखेंगे अतः प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा, AB समांतर CD, और यही हमको सिद्ध करना था। तो यहाँ आपका ये हो गया प्रूव्ड। तो यहाँ पे आपका प्रश्नावली भी हो गया समझ। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।